हेलो। चीज़ें क्लियर करने के लिए पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं एक बंगाली हूँ। अब आज मैं बात करने वाला हूँ, ये लोग आपके गाँव में कभी ना कभी आए होंगे या फिर आपने इनकी वीडियोस यूट्यूब पर देखी होगी। ये लोग आपके गाँव में आएंगे, अजीब-अजीब साउंड निकालेंगे और फिर आप ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पर जाओगे, उनसे पूछोगे क्या बोल रहा है भाई? तो वो अपनी टूटी-फूटी इंग्लिश में आपको बोलेंगे कि उन्हें हिंदी बोलना नहीं आती और वो कोलकाता से यहाँ पे आए हैं अपने कपड़े बेचने, नॉट अपने कपड़े बेचने, कपड़े बेचने। तो आप ज़ाहिर-सी बात है थोड़ी देर वहाँ पे रुक के उसके कपड़े देखोगे, क्योंकि इससे पहले कि आप निकलते उसने अपने कपड़े की पुतली खोल दी है और आपने उसको रोका है, तो आप थोड़ी-सी इज़्ज़त दोगे उसको। उसके बाद वो अपनी प्रेजेंटेशन देगा। প্রবলেম হবে না এই 100 ডিগ্রি তাপমাত্রাতে কুইক ফ্র্যাকচার নো প্রবলেম और फिर आप सोचोगे अगर आपको खरीदना आप खरीदोगे, नहीं खरीदना होगा वहाँ से चले जाओगे। पर जाते-जाते आपके माइंड में एक चीज़ ज़रूर आएगी कि ये इतनी अजीब आवाज़ क्यों निकाल रहा है? इतनी अजीब आवाज़ें क्यों निकाल रहा है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो कोलकाता से आया है, तो वो कोलकाता से ट्रेन में चढ़ के डायरेक्ट आपके गाँव में नहीं उतरा ट्रेन में। वो किसी सिटी में उतरा होगा, वहाँ पे भी उसने बेचा होगा। वो किसी और गाँव में गया होगा, वहाँ पे भी बेचा होगा। किसी और गाँव से आपके गाँव में आया होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गाँव सिटी के पास में नहीं होते। कुछ होते हैं पर मोस्ट ऑफ देम नहीं होते। और फिर भी अगर वो सिटी में भी उतरा होगा तो क्या सिटी के लोगों ने उसको नहीं बोला होगा कि भाई तू गलत बोल रहा है? चलिए एक एग्जांपल देते हैं। आप अपना काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, गुल्लक पे बैठे हो, किसी कस्टमर को सर्व कर रहे हो, तभी आप एक आवाज़ सुनते हो, आ गया बच्चों के कपड़े बेचने की गाड़ी आ गया। 90% चांस है कि आप उसको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि हमारे लिए कपड़े खरीदना एक छोटा सा फेस्टिवल होता है। हम जाते हैं, कपड़े पसंद करते हैं, कपड़े से भाव-ताव करते हैं, तो एक पर्सनल बॉन्ड बनता है उस कपड़े से। एक पर्सनल फेस्टिवल होता है वो हमारे लिए। हम रास्ते चलते किसी से कपड़े नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारा प्लान नहीं होता है कपड़े खरीदने का। उसके बाद अब हमारा दिमाग इस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर चुका है कि कोई भी कपड़े बेचना है तो उसको इग्नोर करो। Do you want something? Your computer has a virus, sir. माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन। तो काफ़ी सारे रीज़न है कि हम इनके कपड़े नहीं खरीदेंगे। इसी के लिए इनको ये अजीब आवाज़ निकालनी पड़ती है कि आपका ध्यान खींच सके। एक बार आपका ध्यान इनके पास आ गया तो इनके कपड़े बेचने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये चीज़ इनको पता है। और आपको फिर भी लगता है कि इनको हिंदी नहीं आती, तो मैं आपको पर्सनल ओपिनियन से बोलना चाहूँगा कि कोलकाता में हर किसी को हिंदी बोलनी आती है। कम से कम इतनी हिंदी तो आती है कि वो आपको रिप्लाई दे सके, वो आपको हिंदी में बोल सके। और इनको भी आती है हिंदी, ये भी आप हिंदी में बोलोगे, ये बंगाली में जवाब देंगे, इंग्लिश में जवाब देंगे। हिंदी समझ में आती है इनको, हिंदी बोलनी भी आती है, बस बोल नहीं सकते क्योंकि अगर बोलेंगे तो इनका धंधा खराब हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे हर किसी को हिंदी आती है। और एक चीज़ मानिए, ये यहाँ पर बिजनेस करना है तो क्या हिंदी नहीं सीख सकता है? वहाँ पे जो यहाँ पे बिजनेस करने नहीं आया उनको आती है, इतनी ईजी है। हिंदी सेकेंडरी लैंग्वेज है, हिंदी वहाँ पे एक सब्जेक्ट है। क्या लगता है क्या होगा अगर ये अपना सामान नॉर्मली बेचना शुरू कर दें? पहले तो आप इस पर ध्यान नहीं दोगे क्योंकि आपको भी पता है कि कल को और कोई दिक्कत हुई, कपड़ा फट गया, कपड़ा कमज़ोर निकला, कपड़े से एलर्जी हो गई, तो आप इसको नहीं पकड़ सकते क्योंकि इसने अपना पते के नाम पे तो कोलकाता उड़ के निकल गया। उसके बाद अगर इसको ढूंढोगे कहाँ? ये तो आज आया है, 15-20 साल बाद फिर आएगा, आएगा नहीं आएगा किसी और को भेज देगा, तो कहाँ ढूंढोगे इसको अगर कल को कोई दिक्कत हुई? अगर लोकल शॉप से कपड़ा लिया थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, पर अगर कोई दिक्कत हुई तो आप उस शॉप पे जाके उसको बोल सकते हो। आपको पता होगा टर्किश आइसक्रीम वालों के बारे में, काफ़ी लोग उनको भी नफरत करते हैं, उनके भी स्टंट्स को पसंद नहीं करते, पर फ़र्क बस इतना है, टर्किश आइसक्रीम वाले अपनी देश की इज्जत कमा रहे हैं और ये हमारे बंगाली कपड़े विक्रेता हमारे देश की इज्जत उसी कपड़े में लपेट के बेच रहे हैं। तो मेरी पर्सनल विनती है, पर्सनल मैसेज एक एज अ बंगाली कि प्लीज़ इनके काम से हर एक बंगाली को जज मत कीजिए,
क्योंकि ये तो कपड़े बेच के निकल जाएंगे। उसके बाद आप हमें आके बोलेंगे क्यों, वो तो बंगाली था, तुम्हें उनकी कुछ समझ में नहीं आया, हमें कुछ समझ में उनका, वो तुम्हारे साथ साथ हमारा भी काट के गए हैं, नहीं आता हमें भी कुछ समझ में। हमें फिर मेरा पर्सनल ओपिनियन देख लो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देख लो। बाद में मुझे आके बोलते भाई वो तो बंगाली था, क्या बोलता है वो, क्या बोलूँ मैं उसको, क्या बोलता है वो, मुझे नहीं पता क्या बोलता है वो।